जी मैम बताइए आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो एक माइक्रोवेव शील्ड सिस्टम है, जो कि मेनली टिड्डियों पे असर करेगा और एक सूक्ष्म तरंगे छोड़ेगा, जिससे कि जो टिड्डियां हैं जिस रास्ते से आ रही हैं वो अपना रास्ता छोड़ देंगी, जिससे कि जो हमारी फसलें हैं जिसको वो नुकसान पहुंचाते हैं वो उस रास्ते से अपना डेविएट होंगी, जिससे कि वो हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। और मेनली जैसे हम लोग जो तरीके यूज़ करते थे कि जो हमारी टिड्डियों को भगाने का, कि उस पर केमिकल डाल देना, कोई कीटनाशक डाल देना, तो जिससे कि क्या होता था कि हमारी जो फसल थी वो खराब हो जाती थी, क्योंकि कीटनाशक का असर हमारे जब हम उसको खाते हैं तो हमारे पर उसका असर पड़ता है। दूसरा तरीका हम लोग यूज़ करते थे कि भाई बायोलॉजिकल मेथड जो यूज़ करते हैं कि जीव जंतुओं को हम उसके अगेंस्ट में कोई दूसरे जीव जंतु जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता था। तो ये जो एक तरीका है जो कि एक सुरक्षित तरीका है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी टिड्डियों से, और हम लोग अपना जो भी हमारी पैदावार है हम उसको बढ़ा पाएंगे। मैम आज छापड़ा गांव के अंदर आप आए हो, यहाँ आने का क्या मकसद है? सर यहाँ आने का हमारा मकसद है कि जैसे हम जब इसको लगाते हैं सिस्टम को, तो जो हमारा राजस्थान का जो एरिया है ये मेनली अरेबियन सी के आसपास का एरिया है, जहाँ पर की जो टिड्डियाँ हैं इनकी जनसंख्या जो कि ये जो ब्रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और चूंकि जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये जो ब्रीडिंग है वो 2 बार 3 बार और कई बार मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारी जो फसल है, जो कि हमारी तैयारी रहती है कि टिड्डियाँ साल में एक बार आएंगी, तो हो सकता है कि जैसे हमारा जो जलवायु परिवर्तन है जिसकी वजह से वो हो सकता है वो 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार भी आए। तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये सोच के बैठे रहें कि जब वो आएंगी हम तैयारी करेंगे, तो ये एक सिस्टम ऐसा हो जाएगा जिससे कि जब भी वो आएंगी, और ये तभी ऑन होगा जब हमारे पास जब भी कोई भी ऐसा इंसेक्ट इस पे अटैक करेगा फसलों के ऊपर, तो ये उस पर काम करना शुरू कर देगा और हमारी जो फसल है उसको हमें सुरक्षित कर देगा। क्या ये प्रॉपर टिड्डी पे काम करेगा या अन्य मसलों पर भी? सर ये प्रॉपर टिड्डियों पे काम करेगा। इसको बनाने के लिए वो चीज़ ध्यान रखा है कि जो मटेरियल इसके अंदर है और जो टिड्डियों का मटेरियल होता है जो जिससे वो बनी होती है, जैसे सबके अंदर ब्लड है तो ब्लड के अंदर ऐसे टिड्डियों का भी अपना एक जो बेसिक ब्लड है वो उसके ऊपर ये काम करेगा, जिससे कि ये सिर्फ टिड्डियों को ही असर करेगा और किसी जीव जंतु को या पारिस्थितिकी तंत्र को हमारे असर नहीं करेगा। मैम इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और मतलब कितना काम हो चुका है? सर इस प्रोजेक्ट पे काम अभी मैं कह सकती हूँ कि अभी सिर्फ मतलब शुरुआत है, जिसमें कि मेनली ये देखा जा रहा है कि कैसे ये असर कर रहा है। तो इनिशियल लेवल पे ये बन चुका है, अब इसकी टेस्टिंग चल रही है अभी फिलहाल, और टेस्टिंग के बाद ये इसको हम छापरा विलेज के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। सर आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। सर हम लोग मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आए हैं, जो कि फरीदाबाद में है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड उसके अंदर जो फाउंडेशन है दैट इज ओपी भल्ला फाउंडेशन, उसका एक कंबाइंड एफर्ट है, जिसमें कि जो कि ये प्रोजेक्ट IEEE का है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट हमें आपके गांव में इंस्टॉल करने का मौका मिल रहा है। आप किसानों से क्या कहना चाहोगे? हम किसानों से ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोग तरीके यूज़ करते हैं कि जैसे कीटनाशक से या हम जो भी बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं कि जिससे कि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी फसल को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो अगर हम इस तरीके से इस विधि से अगर हम लोग टिड्डियों को भगाते हैं तो ये हमारी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, उसके सिवा हमारी जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी। गांव में ज़्यादातर जैसे आवारा पशु होते हैं, क्या इस पे कुछ काम कर सकता है या फिर आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट लेके आओगे आगे कि इस पे काम किया जाता है? हाँ ज़रूर, अभी हम इस पे ज़रूर काम करेंगे कि जहाँ पे जैसे आपने बोला कि जो आवारा पशु हैं, पर आवारा पशु के केस में ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी जीव जंतु हैं उनका हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में उनका एक रोल है, पर हाँ जो चीज़ हमें नुकसान करती है उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन हमें उसके लिए ढूंढना पड़ेगा।